गुड मॉर्निंग साथियों। सभी मित्रों का आज फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। साथियों, ये जो चैप्टर है आपका क्लास 5 है, जो कि शैक्षणिक अभिरुचि, जिसे शिक्षण अभिरुचि कहते हैं। तो शिक्षण अभिरुचि में कक्षा 5 आज हम देखने वाले हैं। इसमें आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बाल मनोविज्ञान, बच्चों के बाल विज्ञान की समझ कैसे स्थापित करें, हम कैसे बच्चों के मन को समझें। ठीक है, जो साथी नए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। भाई प्री बीएड प्री डीएलएड की 100% तैयारी का लक्ष्य हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से रखे हुए हैं। तो बिल्कुल आप सभी साथी हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, एक शिक्षक कैसे बच्चों के मन को समझे और उसी के आधार पर बच्चों को शिक्षा दे, ये बेहद ज़रूरी है। इसीलिए बच्चों के बाल मनोविज्ञान की समझ का होना एक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है साथियों। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये बाल मनोविज्ञान नाम की पंक्षी होती क्या है, ये परिंदा होता क्या है। तो चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। देखिए, बाल मनोविज्ञान, भाई नाम तो सुनने में ऐसा लग रहा है, बाल मनोविज्ञान मतलब बालक के मन का विज्ञान बाल मनोविज्ञान है। ये हम अपनी समझ बताते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब इसको वास्तविक परिभाषा पर आते हैं, शब्दावली पर आते हैं, तो हम पाते हैं कि देखिए, मनोविज्ञान शब्द में बाल उपसर्ग लगने से बाल मनोविज्ञान बना है ना भाई। मनोविज्ञान में उपसर्ग लगता है, अर्थात उपसर्ग शुरू में जो लगे वो उपसर्ग है और शुरू में बाल शब्द लगा है, इसलिए ये बाल मनोविज्ञान बना है। अब बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य बच्चों का मनोविज्ञान अर्थात बाल व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान क्या है? बच्चों के व्यवहार का अध्ययन ही बाल मनोविज्ञान कहलाता है। क्लियर है साथियों? यहाँ से सिर्फ एक लाइन आपको दिमाग में बैठा लेना है, बच्चों के व्यवहार का अध्ययन ही बाल मनोविज्ञान कहलाता है। और प्राचीन काल से ही विद्वानों ने बाल्यकाल के महत्व को स्वीकारा है। आप सभी साथी जानते हैं, बच्चे और बालकों के सोचने का तरीका भिन्न भिन्न होता है ना भाई। देखो, बालकों का मनोविज्ञान बहुत रोचक है। इसमें बाल्यकाल में होने वाले जो क्रमिक विकास, भाई बाल्यकाल एकदम रोचक इसलिए होता है क्योंकि हर चीज़ में जो चेंजेस हैं जल्दी जल्दी होते हैं बाल्यकाल में। चाहे हम क्रमिक विकास की बात करें, उनके हाइट वगैरह बढ़ना, उनके बौद्धिक विकास की बात करें, चाहे हम व्यक्तित्व संबंधी विकास की बात करें, उनकी विशेषताओं की बात करें, चाहे हम मनोदशा की बात करें जो कि युवावस्था में परिवर्तित होने लगता है, एक टीन एज के बालक बालिकाओं में देखने को मिलता है। तो इन तमाम बिंदुओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो वही बाल मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, अर्थात बालक के मन को अध्ययन करना ही बाल मनोविज्ञान कहलाता है। क्लियर है साथियों, बाल मनोविज्ञान क्या कहलाता है? चलिए अब हम आगे इस पर आ जाएं तो बाल मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा पर आएंगे। देखो, अभी हमने जो देखा ना वो एक सामान्य समझ थी बाल मनोविज्ञान की। ठीक है, मनोविज्ञान की एक सामान्य समझ थी। अब आते हैं मनोविज्ञान की अर्थ क्या होता है, उनकी परिभाषा क्या होती है। तो देखो, बाल्यावस्था मानव के समूचे जीवन की आधारशिला है। आप सभी जानते हो भाई, अगर मनुष्य के उम्र का सबसे अच्छा समय, सबसे अच्छा काल हम कहें तो वो सिर्फ और सिर्फ बाल्यकाल होता है। क्योंकि न किसी की चिंता, न किसी की फिक्र, न काम करने की चिंता, न कमाने की चिंता, न किसी प्रकार की चिंता, बस मस्त मौज के साथ हम अपनी जिंदगी जिस काल में जीते हैं वही हमारा बाल्यकाल कहलाता है। इस अवस्था में उसके जीवन को विकास की सही संतुलित दिशा मिल। देखो, ये जब बाल्यकाल की जो उम्र है, उस उम्र में साथियों यदि बच्चे को सही मार्गदर्शन नहीं मिला तो बच्चे गलत दिशा में चले जाते हैं, वो भ्रमित होने लगते हैं। प्राचीन काल से ही बचपन को इसीलिए ज़्यादा महत्व दिया जाता है। भारत में धर्म ग्रंथों में गर्भस्थ शिशु से लेकर किशोरावस्था तक बालक के समूचे विकास के लिए कहा गया है। आप सभी जान रहे हैं
इसमें गर्भ में जैसे ही माँ के गर्भ में शिशु पलने लगता है तभी से बालक का विकास शुरू हो जाता है। इसलिए आधुनिक जीवन में बाल मनोविज्ञान जन्म और विकास के क्षेत्र जो है विस्तृत हो गया है ना। चलिए हम जिस देखिए हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही लेकर चल रहे हैं साथियों, ठीक है ना। ज़्यादा हम उसी पर डिस्कस करेंगे। बाल मनोविज्ञान बाल व्यवहार मनोवैज्ञानिक जो वृद्धि से संबद्ध विज्ञान के लिए उपयोग में लाया जाने वाला एक सामान्य शब्द है, ठीक है। एक मोटी मोटा मैंने परिभाषा जो कहा ना साथियों, आप उसको याद रखें। बालक के मन का यदि हम अध्ययन करते हैं तो वही बाल मनोविज्ञान है, ठीक है। अब बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य यही है बालक के मन, है ना, उसके मन कैसे बदलता है, बालक में विकास कैसे होगा, उनकी समस्त जो अवस्थाओं को छूने का प्रयास एक शिक्षक करता है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान बालक के मानसिक शारीरिक दोनों ही विकास का अध्ययन होता है। मैंने कहा बालक के सर्वांगीण विकास इसमें शामिल हैं, जिसमें हम चाहे शारीरिक विकास में हम शरीर के बढ़ने की बात करें, मानसिक विकास में बुद्धि के बढ़ने की बात करें, सामाजिक विकास में जब वो बड़ा होता है थोड़ा सा समाज के लोगों के साथ वो उठता बैठता है, अंतःक्रिया करता है, तो उनका सामाजिक विकास होता है। तो ये तमाम जब शाखाएं या तमाम जब बिंदुओं को एक साथ जब रख दिया जाता है तो वो बाल मनोविज्ञान हो जाता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना चीज़ें। इस टॉपिक को इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आपके परीक्षा में मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है। अब कुछ मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपनी तरीके से बाल मनोविज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास किया है। देखो डॉक्टर परशुराम ने क्या कहा है कि बाल मनोविज्ञान सामान्य बालक के व्यवहारों, विचारों, भावनाओं एवं क्रियाओं का अध्ययन है। परशुराम ने कहा कि जो बालक का मनोविज्ञान है सामान्यतः उनके व्यवहार का अध्ययन, अर्थात बच्चे का व्यवहार कैसे बदलता है उम्र के साथ, उनके विचारों में कैसे परिवर्तन आते हैं, उनके भावनाएं कैसे बदलती है, इन सभी क्रियाओं का जब अध्ययन करते हैं तो वही बाल मनोविज्ञान है। ये डॉक्टर परशुराम जी ने कहा है, ठीक है। इस अवस्था में बालक क्या करता है, बाल्यकाल में बच्चा भाषा तो सीखता है, ठीक है। याद रखना इस बात को साथियों, एक 4 वर्ष का जो बच्चा है भाषाई दृष्टि से पूर्ण वयस्क हो जाता है, अर्थात एक 4 साल का बच्चा पूरा भाषा बोलने लगता है जिस मातृभाषा के परिवेश में वो पलता है। उसमें कौशल के भी गुण आने लगते हैं। देखो यहाँ कौशल में शारीरिक कौशल की बात हो रही है, ठीक है। सूक्ष्म और स्थूल क्रियात्मक कौशल 2 प्रकार के कौशल होते हैं। छोटी से चलना, दौड़ना, कूदना, ये तमाम चीज़ें बच्चा सीखते हैं। अपने हाथों पैरों को मोड़ के किसी भी कार्य को करना, सभी चीज़ें क्या करता है बच्चा सीखता है। उसके लिए क्या है अभ्यास भी करता है बच्चा, है ना। अपने व्यवहार में भी वे परिवर्तन लाता है। अपने से बड़ों को देखता है कि वो प्रणाम कर रहा है तो वो भी प्रणाम करना सीखता है। तो इस तरह से क्या है उनके व्यवहार भी बदलते रहता है, ठीक है। ये शिक्षण जो है अलग अलग होकर, भले ही ये प्रारंभ में अलग अलग होता है लेकिन समन्वित रूप में ही होता है बाद में, जिसे बाल मनोविज्ञान का ही नाम दिया गया है। समझ रहे हैं साथियों। अब हम इसमें आ जाएं एक दूसरे कथनकर्ता की, एक दूसरे मनोवैज्ञानिक की, जो कि फ्रायड है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। फ्रायड ने बाल मनोविज्ञान के संबंध में कहा है कि बचपन की अनुभूतियों के आधार पर जीवन के प्रत्येक सामान्य या असामान्य व्यवहार की व्याख्या की है। उन्होंने कहा कि वयस्क होने पर व्यक्ति कोई नया व्यवहार नहीं करता, बल्कि उनके प्रत्येक व्यवहार बचपन से किसी व्यवहार का एक रूप होता है। देखो भाई, फ्रायड ने कहा है कि बचपन ही एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक यदि कुछ भी सीख जाए तो उसी के अनुरूप उनकी जवानी में जो व्यवहार आता है, उनके युवा अवस्था में जो व्यवहार आता है, उसी के अनुरूप वो बालक व्यवहार करता है, ठीक है साथियों। अर्थात बालकों का जो भी विकास होगा, ठीक है, बालकों का अपना मानसिक विकास होता है, उनको छाया, उनकी समझ, ज्ञान, कल्पना, इच्छा, सभी चीज़ें वो बचपन से ही जन्म लेता है। अर्थात
जो बाल्यकाल में बच्चे में जिस तरीके से हम उनका विकास या कहें जिस तरीके से हम बच्चों की परवरिश करते हैं, उसी के हिसाब से जब वो युवावस्था में प्रवेश करता है तो उनका व्यवहार हमें परिलक्षित होता है। इसलिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन एक शिक्षक को करना बेहतर है। और मैं इस टॉपिक को, देखिए, आपके प्री बीएड और प्री डीएलएड में कोई स्पेशली इसी टॉपिक को 3-4 टॉपिक दिया गया है, बाकी कुछ टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं उन्हीं बिंदुओं, उन्हीं टॉपिक का आपको डिस्कस करवा रहा हूं जो कि आपके परीक्षा में जिससे प्रश्न आया हुआ है। बड़े मज़ेदार तरीके से मैं बताता हूं साथियों, ताकि आप सभी को बिल्कुल चीज़ें स्पष्ट हो जाए। चलिए, बाल मनोविज्ञान की परिभाषा देने वाले 2 और महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, जिसमें क्रो एंड क्रो है और जेम्स ड्रेवर है। इन दोनों को भी आप याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो, यहाँ क्रो एंड क्रो ने कहा है कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालकों के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक चलता है। देखो, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें बालकों का जो विकास का अध्ययन है गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन ही बाल मनोविज्ञान कहलाता है। ये क्रो एंड क्रो ने कहा, अर्थात उन्होंने गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक के अध्ययन को ही बाल मनोविज्ञान का नाम दिया गया है। और जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा उसको भी एक बार देख लीजिए साथियों। देखो, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन। देखो, जेम्स ड्रेवर ने कहा कि जन्म से लेकर उनके परिपक्व होने की उम्र तक जब बालक का अध्ययन करते हैं, किसी मानव का अध्ययन करते हैं, तो वही बाल मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये सिद्धांत देने वाले ने भी अपने तरीके से परिभाषित किया है ना इसको। और देखो, प्री बीएड प्री डीएलएड की परीक्षा में बिल्कुल ये अगर सिद्धांत नहीं आएंगे, इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब उपयुक्त जो परिभाषाएं हैं उनके आधार पर कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान वह समर्थक या विधायक विज्ञान है जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक और विभिन्न पहलुओं का अध्ययन जन्म काल से परिपक्व अवस्था तक चलता रहता है। ठीक है, हमने कहा कि बालक के संपूर्ण पक्षों के अध्ययन को ही हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। क्लियर है ना? ये जो बाल मनोविज्ञान वाला टॉपिक है, ये जो बाल मनोविज्ञान वाला जो चैप्टर है ना, वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, देखिए, इंपॉर्टेंट बिंदु पर ही हम चर्चा करते हैं भाई। बाल मनोविज्ञान की अब परिसीमा की बात करें, उनकी सीमा कहाँ तक होती है, तो देखिए, विकास तथा उनकी परिपक्व की जो अवस्थाएं हैं हम उनके बारे में जानते हैं। बालक के विकास का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम इस पर भी बात करते हैं, है ना। ये चीज़ें जरूरी होती है बालक और समाज के उन सदस्यों के मध्य जहां बालक का जन्म तथा पालन पोषण होता है। देखो, अभी 3 बिंदुओं को मैं डिटेल्ड तरीके से समझाने की कोशिश करूं। देखो, विकास तथा परिपक्व की अवस्थाएं बाल मनोविज्ञान में बच्चों के विकास और उनकी परिपक्वता की उम्र तक चलती रहता है ना भाई। चीजें समझ रहे हैं? जैसे एक बच्चे की ऊंचाई बढ़ रही है, जब तक ऊंचाई बढ़ रही है तब तक आप ऊंचाई का अध्ययन करोगे। बच्चों का विकास हो रहा है तो विकास तो सतत प्रक्रिया है भाई, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी समाप्त नहीं होता। ठीक है, बालक के विकास वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको भी देखो भाई। अगर यहाँ बालक का जो विकास है सही तरीके से सही दिशा में हुआ तब तो वो समाज के लिए अनुकूल है, क्योंकि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा वातावरण में समाज में वो क्या करेगा, अच्छा अपना एक पद स्थापित करेगा, अच्छा अपना ओहदा स्थापित करेगा, समाज के प्रगति में वो निर्णायक की भूमिका निभाता है। लेकिन जब बालक का विकास गलत दिशा में हो गया, प्रतिकूल विकास हो गया उनका, तो या तो बालक समाज के विरोधी बन जाता है, बालक बड़ा होकर अपराधी भी बन सकता है, या वो कुछ गलत संगति में चला जाता है जिसकी वजह से समाज का भी विकास अवरुद्ध हो जाता है ना, समाज पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह बालक के
विकास पर वातावरण का जो है प्रभाव हमको नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरीके से देखने को मिलता है। क्लियर है साथियों। देखो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, बालक और समाज के उन सदस्यों के मध्य जहां बालक का जन्म, देखो अब एक तो होता है उस जगह उस परिवार में जहां माता पिता के घर किसी बच्चे का जन्म हुआ है ना। जिस माता पिता के घर बच्चे का जन्म हुआ है वहां पर उनका पालन पोषण होता है, ठीक है, और वहां पर वह सामाजिक अन्योन्य क्रिया सीखते हैं, अर्थात वहां उस परिवार के परिवेश में रहकर वो बातचीत करना सीखेंगे, तौर तरीके सीखेंगे। देखो अब यहां मान लो जिस परिवार में वो पैदा हुआ है वो बालक, यदि उस परिवार के लोग है ना गलत व्यवहार के हैं, अब मैं यहीं पे डायरेक्टली मैं बात करूं ना साथियों, मान लीजिए आप मन जे परिवार में जन्म ले है ना, अगर वो परिवार के दैदा मन यदि गाली वाली देते है ना भाई, आप शब्द के प्रयोग करते तो वो लोग लड़का मन नान नान की उम्र से भी क्या हो जाही, उमन गाली वाले धेल सीख जाते। काबर ओकर परिवार के स्थिति ही वैसे ही, ओकर परिवार में ओकर परवरिश ही वैसे होते, ओह रहन सहन और आसपास के माहौल ही वाला वैसे मिला थे, जेकर वजह से का करते वो बच्चा भी गाली सीख जाते है ना। तो बालक के विकास में पालन पोषण भी प्रभाव डालता है, ठीक है, उनके परिवार भी प्रभाव डालता है। समझ में आ रहा है ना चीजें, ठीक है। तो ये चीजें भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। अभी देखो यहाँ पर बालक के विकास की जब बात आती है तो इनके अनेक सीमा हैं। अब इनके सीमाएं देखो, बालक के विकास में हम बालकों की भाषा भी जरूरी है ना भाई, इनकी भी अपनी एक सीमाएं हैं भाई। बालकों को ऐसी भाषा का प्रयोग करना सिखाएं जो मृदुभाषी हो, सबको प्रिय लगे, है ना भाई। चीजें समझिए ना, मैं जो चीजें बोल रहा हूँ है ना भाई। देखो यहाँ बालकों को यदि आपने अच्छा परवरिश दिया, अच्छी भाषा का उपयोग करना सिखाया, अपशब्द से उनको बचाया, तो बच्चे का परवरिश भी भाषाई दृष्टि से अच्छा होगा। संवेग भी बहुत जरूरी है भाई यहाँ साथियों। संवेग मतलब 14 प्रकार के संवेग मैक्यूगल ने बताया हुआ है, जिसमें गुस्सा, खुशी, भय, आश्चर्य तमाम होता है। तो बात बात पर बहुत ज़्यादा जो गुस्सा करने लगता है ना, तो उनके संवेगों का नियंत्रण भी आपको बाल्यावस्था में सिखाना होता है। प्रत्यात्मक विज्ञान की जानकारी, खेल, व्यक्तित्व, चरित्र निर्माण, अब अच्छा चरित्रवान आपको बनाना है तो आप बाल काल में ही आप उनको अच्छे चरित्र के लिए उनको आपको परवरिश देना पड़ेगा, ठीक है। वो कुरीतियों से, अंधविश्वास से दूर रहे, क्योंकि अंधविश्वास वर्तमान में यदि आप बच्चों के दिमाग में अंधविश्वास डाल दोगे, वो आगे चलकर केवल और केवल अंधविश्वासी बनता है, ठीक है। शिक्षित हो तो समझदार बनाना बेहद जरूरी है बच्चों को, ठीक है साथियों। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपके बाल मनोविज्ञान में शामिल हैं। इस वीडियो में बस यहीं तक चर्चा, बाल मनोविज्ञान एक सामान्य समझ की मैंने बात की है इस वीडियो में साथियों, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आप सभी ने बाल मनोविज्ञान को अच्छे से समझा होगा साथियों, क्योंकि हम बाल मनोविज्ञान बहुत ही विस्तृत है, लेकिन आपको एक शिक्षक बनना है और एक शिक्षक के नाते आपको क्या पढ़ना है जो कि आपके प्री बीएड और प्री डीएलएड के लिए उपयोगी है। हमने केवल इन्हीं विषयों पर बात की है ताकि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये उपयोगी हो सके, ठीक है। शिक्षण शास्त्र में ही, शिक्षण अभिरुचि में ही हम कल के वीडियो में शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में क्या होनी चाहिए, हम इस पर चर्चा कल की वीडियो में करेंगे साथियों। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्री बीएड प्री डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, वो सीजी जॉब एजुकेशन को सब्सक्राइब करके रखें। यदि आपको हमारा चैनल नहीं मिलता भाई, तो आप यूट्यूब चैनल पर विमल सर सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा और आप सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर प्री बीएड और प्री डीएलएड की संपूर्ण वीडियो बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। हम वीडियो का कोई भी प्रकार से चार्ज नहीं लेते। हमारा उद्देश्य है कि घर घर शिक्षा, हर घर शिक्षा, हर व्यक्ति तक शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पहुँचे।
हम यही चाहते हैं और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हर गरीब पढ़ सके, हर गरीब आगे बढ़ सके, क्योंकि अब अधिकार गरीब को भी राजा बनने का है। ठीक है साथियों, तो बिल्कुल सब पढ़ें, अच्छा पढ़ें, प्री बीएड प्री डीएलएड में अच्छे अंक लाएं और एक अच्छे बीएड या डीएड कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए। यही शुभकामनाओं के साथ विमल सर को आज की कक्षा में इजाज़त दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी प्रातः 8 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन पर। जय हिंद।